मेरे प्रदेश के लोगन राम राम। हरियाणा तक चैनल के YouTube कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। टाइम देश का पार्टीशन हुआ, हम चाहते तो जा सकते थे पाकिस्तान, हमारे पास चॉइस थी, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना। लड़ने वाले लोग थे, सरकार एक भी वो फुटेज नहीं ला रही है। जो लोग अपने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे, उनके मोटरसाइकिल पर जो है कि नंबरों पे बना वो लगा हुआ था, कागज चिपकाया हुआ था, वो कौन लोग थे? सरकार में शामिल लोग जिनको दंगों से लाभ होता है, फायदा होता है। फरीदाबाद से भी उन्हीं को भेजा था और नूह में भी कुछ लोगों को उन्होंने कहीं से लाके, मेवात के लोग नहीं थे। खबर थी 28 तारीख को हमने एडिशनल एसपी को दिया था, अब सोशल मीडिया पे माहौल खराब हो रहा है, आप इनको रोको, लेकिन एसपी का इमरजेंसी छुट्टी पे जाना ये शक पैदा करता है। बिल्कुल प्लान था, नहीं किसी का, हमारे मेवाती कभी भी। और रही मेवात के आज़ादी के बारे में, 1857 से लेकर अब तक हमेशा मेवातियों ने, चाहे अंग्रेज हुए, चाहे मुगल हुए, चाहे बलबन हुआ, आज भी हमारी मेवातियों की तारीख दिल्लियों में रायसेना हिल जो बोलते हैं वो हमारे मेवातियों का है। आज भी रायसेना हमारी जो तवारी की देश के एकता और अखंडता के लिए, जिस टाइम देश का पार्टीशन हुआ, हम चाहते तो जा सकते थे पाकिस्तान, हमारे पास चॉइस थी, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना। मोहब्बत थी हमारे पूर्वजों को, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो एक बात और मैं इससे आगे कहता हूं कि सरकार को न्यायिक जांच करानी चाहिए। रिटायर्ड जज या मौजूदा जज के देख रेख में इसकी जांच करानी चाहिए। मैं तो बहुत सीधे इस पे कहना चाहता हूं कि सरकार ने जानबूझ के दंगा कराया है। उन जो है क्रिमिनल्स को इजाज़त दी आने की, कोई पुलिस नहीं थी बॉर्डर पर। अगर आप उस वक्त मीडिया के साथ ही रहे होंगे कि उनकी गाड़ियों को चेक करें, कहीं नहीं था। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी इस हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार की रिपोर्ट बनाने वाले लोग अंधे हैं क्या? कोई चीज़ प्रत्यक्ष होना और अप्रत्यक्ष होना, हम कहते हैं कि आप सुनती हो कि फलां आदमी को 120B में शामिल कर दिया गया, जो हमारी RPC होती है, कि उसमें जो 120, यानी दंगा में वो शामिल तो नहीं था, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने में, उसको बढ़ाने में वो शामिल था। तो इसको शामिल करना चाहिए। नहीं, दूसरी सरकार पे तो हम सीधा आरोप लगाते हैं। सरकार को जांच कराना चाहिए कि दंगा कर आने वाले लोग भी सरकार के थे और दंगा करने वाले भी उन्हीं के लोग थे। मेवात का कोई नौजवान नहीं था। मेवात के नौजवानों को जबरदस्ती पकड़ के डाला जा रहा है। ये जो लड़ने वाले लोग थे, सरकार एक भी वो फुटेज नहीं ला रही है। जो लोग अपने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे, उनके मोटरसाइकिल पर जो है कि नंबरों पे बना वो लगा हुआ था, कागज चिपकाया हुआ था, वो कौन लोग थे? मैं तो कहता हूं कि सरकार के लोग, सरकार में शामिल लोग जिनको दंगों से लाभ होता है, फायदा होता है। फरीदाबाद से भी उन्हीं को भेजा था और नूह में भी कुछ लोगों को उन्होंने कहीं से लाके, मेवात के लोग नहीं थे। मेवात के लोग, मैं कहता हूं कि आप माचिस दे दो, आप यहाँ खड़ी हो, 10 आदमी को माचिस दे दो, कहो कि इन गाड़ियों में आग लगा के, उनको समझे में नहीं आएगा कहाँ आग लगा के आएंगे। इतनी गाड़ियों को कोई मेवाती नौजवान आग नहीं लगा सकता है। सरकार क्यों नहीं जज के देख रेख में कमेटी बनाती है कि इसकी जांच हो? तो शायद बहुत लोग ऐसे नंगे होंगे जो अब तक जो कह रहे हैं कि भाई मेवातियों ने किया, मेवातियों ने किया, उनको सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सरकार कोई ऐसी कमेटी बना नहीं रही है उसके देख में, जज के देख रेख में, नहीं तो सब राज खुल जाएगा इनका।